Dear students, in the last class you studied your letter number 2. Today we are going to understand our letter number 3. I hope that all of you would have understood your letter number 2. All these letters which are being taught are very important. You have to study it very sincerely. And you have to be ready to write the letters in your own way as well. As I always tell you, that practice hard to make yourself efficient, to make yourself efficient enough to write 4, 5, 6, 8, 10 sentences in your own way. I am working as a guide to show you the way through which you have to move. Do not follow me, do not copy me, try to learn something from me, whatever I teach you. And it has been my principle from very beginning. Although the students who have studied in the class, they know me, they understand me, and they know my art of teaching. They are well aware of this fact that I always insist on your originality. Do not copy anyone. Do not try to be like anyone. You try to be yourself. You are a learner. Rugging is not a good way. Learning is the good way. Rugging makes you a machine. But learning is the process which is the part of our life. We do each and everything in our life by learning. So you have to learn, you do not have to rug anything. आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है। मैंने लेटर लिखाई, मैंने लेटर समझाया, मैंने आर्टिकल समझाया, मैंने रिपोर्ट समझाया, मैंने नोटिस समझाया, क्वेश्चन आंसर हुए। आप इनको केवल आधार मानो कि हाँ सर ऐसे लिख रहे, मुझे और सिंपल करके लिखना है, अपनी भाषा में जितना संभव हो सके इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए आपको मैंने ट्रांसलेशन की किताब दी है जो मेरी लिखी हुई है। आप उससे ट्रांसलेशन वगैरह बनाओ तो आधार आपका मजबूत रहेगा, वर्ड पास बढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन वाली किताब में जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी दिए हुए हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगी सेंटेंसेस बनाने में भी। सेंटेंस बनाने के क्रम में जो वर्ड्स आपको प्रॉब्लम करेंगे तो वो वर्ड भी आपके हेल्प के लिए उस बुक में है। और इतना ही नहीं, अभी भी मैं जब एक एक लाइन समझाऊंगा तो उसमें जो कुछ वर्ड्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए एंजॉय करते, आनंद लेते हैं आज के लेटर का। क्या है लेटर? मैंने जब आपको कहा एंजॉय करना मतलब सीखना। जब आप सीखते हो ना तो आपको आनंद आता है। जब आपको समझ में कोई चीज नहीं आती तो वो बोरिंग हो जाती है। तो हम लोगों को सीखना है, समझना है कैसे लेटर लिखी जाती है, वो तो आपने पहले ही सीख लिया। आज का लेटर क्या है वो पहले समझ लें क्या है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यूअर रवि ऋतु साकेत विला कास्टर्स टाउन देवघर। आपका नाम रवि या ऋतु है, लड़का लड़की कुछ भी कहिए, रहने वाले कहाँ के हो? साकेत विला। यानी कई लोगों अपने घर का ये रखते हैं कि निवास लिखते हैं, सदन लिखते हैं, कोई अंग्रेजी वर्ड है विला, है ना। तो साकेत विला कहाँ का? कास्टर टाउन देवघर के रहने वाले हो। यू
are deeply concerned about the increasing number of road accidents in your area. आप बुरी तरह से बड़ा आपके माने एक तरह से आप बड़ा चिंतित हो कि आपके इलाके में जो रोड एक्सीडेंट्स है उसकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के राइट ए लेटर टू द एसपी देवघर, आपको देवघर के एसपी साहब को एक लेटर लिखनी है। क्या करना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब होता है त्वरित, तुरंत। तो आप एसपी साहब को रिक्वेस्ट करिए कि इस संबंध में कुछ तुरंत कार्रवाई कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, ताकि ये जो दिल्ली के होने वाले रोड एक्सीडेंट्स हैं उस पर अंकुश लग सके, उस पर रोक लग सके। तो जैसा आप सबको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग ऊपर में उस आदमी का एड्रेस लिखते हैं जो लेटर लिख रहा है। तो लेटर कौन लिख रहा है, रवि या रितु, जो भी नाम आप रखो। उसका पता क्या है, तो साकेत विला, कास्टर टाउन, बी देवघर, झारखंड। उसके जस्ट सटा हुआ, गैप नहीं रखना है, सटा हुआ डेट दे दो। क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन 21 में होगी, तो उसी ढंग से डेट दिया जा रहा है 10 फरवरी 2021। ये लिख लिया। बाय लीविंग द गैप, एज आई ऑलवेज टेल यू that you have to leave the gap of at least one line. यहां पर आपको एक लाइन का लगभग गैप रखना है। and you have to write the name, the post of that person to whom you are writing the letter. उस आदमी का चाहे नाम दिया है तो नाम लिखे, या पद है तो पद लिखिए जिसको चिट्ठी आप लिख रहे हो। तो हम लोग किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देवघर, देवघर के एसपी साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं। Just below that, by leaving the gap of one line, you have to write the subject. उसके ठीक नीचे एक लाइन का गैप रखते हुए आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब वो वजह लिखनी है जिसके कारण से आप चिट्ठी लिख रहे हो। तो वजह क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। सड़क दुर्घटना में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके संदर्भ में आप चिट्ठी लिख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने लिखा है वो देखिए। डियर सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ड्रॉ मतलब होता है आकृष्ट करना, खींचना। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अटेंशन मतलब ध्यान। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। किधर की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। टुवर्ड्स का मतलब आप सबको पता है की ओर या के प्रति होता है। तो मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स की तरफ खींचना चाहता हूं। कहां, इन आवर एरिया, हमारे इलाके में। कास्टर्स टाउन इज द मेडिकल, एकेडमिक एंड बिजनेस हब। हब मतलब होता है गढ़ या केंद्र। कास्टर टाउन मेडिकल, यानी कि आप देखोगे कास्टर टाउन में डॉक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद शैक्षणिक गतिविधियां काफी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल है, कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मेडिकल का, एकेडमिक का और बिजनेस, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी रहते हैं, बहुत सारी उनकी बिजनेस होती है। उसका वो गढ़ है हमारे देवघर का ये मोहल्ला कास्टर टाउन। ऑब्वियसली को शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वाभाविक रूप से। ऑब्वियसली मतलब स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से देयर इज ऑलवेज हैवी रश। रश मतलब भीड़ भाड़। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि डॉक्टर्स यहाँ हैं, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स यहाँ हैं, बिजनेस हब है, तो सब चीजों की वजह से ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज हैवी रश इन दिस एरिया। इसकी वजह से इस इलाके में हमेशा भारी भीड़ रहती है। मैनी पीपुल, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग। पर्टिकुलरली को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, खासकर। बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें भी खासकर यंगस्टर्स, युवा लोग जो 17, 18, 19, 20 के हैं, इग्नोर ट्रैफिक रूल्स। इग्नोर मतलब अनदेखा करना।
ये जो युवा लोग खास करके हैं, ऐसे तो कुछ बड़े लोग भी, लेकिन 99% ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, वो लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते ही नहीं, उसकी अनदेखी करते हैं। रेकलेस एंड ड्रंकन ड्राइविंग। रेकलेस मतलब क्या होता है? बेतहासा, माने फालतू जिसको कहते हैं। तो बेतहासा एंड ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रंकन मतलब नशे में, तो या तो फालतू जो बड़ा रश ड्राइविंग करते हैं वो, और या तो शराब पी करके। बाय दीज पीपुल, कुछ ऐसे युवा लोग हैं जो शराब पीते हैं या ना भी पिए हुए हैं तो स्टंट करने के लिए बड़ा ही फालतू ढंग से गाड़ियां चलाते हैं। पुट देयर एंड अदर्स लाइव्स एट रिस्क। ये लोग अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डाल देते हैं। Many of them are minors। माइनर्स मतलब कहते हैं किसको? जो छोटी उम्र के लोग हैं, जो अभी एडल्ट नहीं हुए, 18 से नीचे के ही हैं। उनमें से ज्यादातर तो 16-17 साल के बच्चे हैं। दे डू नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंसेस। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। दे कॉज ग्रेटर रिस्क टू द लाइफ ऑफ अदर इनोसेंट पीपुल। इनके वजह से दूसरे निर्दोष लोग जो बेचारे सड़क पर चल रहे होते हैं या खुद गाड़ियां चला रहे होते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से, लेकिन मुश्किल तो ये है कि आपको दोनों सावधानी बरतनी होती है। एक तो आप किसी को न ठोके और दूसरा आपको कोई नहीं ठोक दे सड़क पर चलने के समय। और खास करके ये जो युवा लोग हैं 16, 17, 18 साल वाले, ये इतना फालतू गाड़ी चलाते हैं कि निर्दोष लोग भी उनके चपेट में आ जाते हैं। I would suggest that the strict action must be taken। मैं सलाह दूंगा कि स्ट्रिक्ट मतलब कड़ी, एक्शन मतलब कार्रवाई। स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन। कड़ी कार्रवाई अवश्य किया जाना चाहिए अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑफ दीज यंगस्टर्स टू। इन युवाओं के माता पिता के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी, क्योंकि उनके ही प्रोत्साहन से ये बच्चे गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। माता पिता तो अपना रुतबा हैसियत दिखाने के लिए बच्चों के हाथ में गाड़ी दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उनके बच्चे या तो अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं या दूसरों के जान को। इसलिए ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। द पुलिस पेट्रोलिंग मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। साथ ही साथ पुलिस पेट्रोलिंग भी जो होती है, यानी निगरानी जो होती है, वो भी बहुत कड़ी होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी सड़क पर घुमा रहे हैं, जो कर रहा है आपने देखा होगा, सड़क पर पीसीआर घूम रही है, उनके सामने से 3 लोड में बच्चे घूम रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, वो लोग ध्यान तक नहीं देते हैं। तो आपने क्या लिखा है? द पुलिस पेट्रोलिंग मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। पुलिस की जो निगरानी है वो एकदम कड़ी होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। I would be very grateful to you for your prompt action। आपकी त्वरित कार्यवाही के लिए ग्रेटफुल की हिंदी होती है आभारी। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी, योर्स फैथफुल्ली। मैंने बार बार जोर दे के आपको कहा है, योर नहीं लिखेंगे, योर्स लिखेंगे, एस लगाएंगे। योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वासी रवि कुमार। या जिन लड़कियों को लड़की वाला नाम रखना है तो रितु कुमारी लिख देंगे। तो ये तो था आपका ये लेटर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लेटर को बेहतर ढंग से समझा है। अब जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपसे कहा कि अब आपको खुद से भी कोशिश करनी है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, अपने ढंग से बना के कुछ लिखे। तो लिखिए और लिख करके संभव हो तो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिए, मैं उसे चेक करूंगा और चेक करके जहां सुधार की गुंजाइश होगी तो या तो वहीं लिख करके मैं दे दूंगा, या लेक्चर जो अगला आएगा उस समय मैं आपका नाम ले करके उस सुधार के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। छोटा छोटा लेक्चर ही अभी चलेगा, राइटिंग स्किल चल रही है। जैसे हम बुक में जाएंगे तैसे थोड़ा लेक्चर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का होगा। अभी 15 मिनट, 17 मिनट का यही लेक्चर होगा और मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा लंबा लंबा लेक्चर कई दफा बोरिंग भी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हो। Thanks all of you for watching my video, and one thing more, your subscription is leisure,
You will have to reflect your love in your subscription. If you love me, if you respect me, increase your subscription as well. Thanks all of you once again for watching my video.